बचपन में माँ बाप को तो पता चल ही गया था, उन्होंने कुछ दवाइयों का वगैरह किया था, हॉस्पिटल ले गए थे। लेकिन मुझे जब मेरे अंदर ये चेंजिंग आने लगी कि मैं एक मर्द की तरह अपने आप को नहीं रख पा रही हूँ, और मर्द का भले मैंने कपड़े ऊपर से पुरुष के पहने हुए, पैंट शर्ट लगाए हुए, लेकिन अंदर से मैं अपने आप को एक औरत महसूस करती हूँ। जैसे कि चलना फिरना बोलना, औरतों वाली फीलिंग्स वगैरह, मैं अपने आप को अंदर से औरत फील करती थी। अच्छा, तो फिर स्कूल में गए थे तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? आपको अलग नज़रिए से आपके क्लासमेट वगैरह देखते होंगे। जी बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा सामना मेरे को पहले यही करना पड़ा कि जैसे ही मेरी आइडेंटिटी धीरे धीरे खुल के बाहर आ रही थी, मेरे अंदर जो औरत थी वो बाहर आ रही थी, ऐसे ही मेरे स्कूल के जो कुछ बच्चे थे जिन्होंने मेरे से दूरियां कर ली, उनको मेरे पास बैठना भी अच्छा नहीं लगता था। उनको मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता था। अगर वो कहीं टोले में बैठे हैं और मैं पास जाके बैठी हूँ तो उनका यही कहना था कि हमें शर्म आती है करके वो उठ के चले जाते। अच्छा, ऐसा होता। तो इसके बाद में फिर धीरे धीरे कैसे पता क्या हुआ, मतलब आपकी लाइफ में आप घर छोड़ के चले गए या फिर घर पे ही रहे, घर वालों ने एक्सेप्ट किया? जी, जैसे मैंने 12वीं उत्तीर्ण कर ली, जैसे तैसे कठिनाइयों का बहुत सामना करके मैंने 12वीं उत्तीर्ण की। उसके बाद कहीं किसी से मुझे अटैचमेंट हो गया था, कोई बॉय था उससे, तो उसकी फैमिली वालों के ख़राब बर्ताव के कारण मुझे घर बार छोड़ के फिर मैं चली गई थी। 1-2 साल गई, उसके बाद तो वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा रहा। फिर मैंने देखा कि बाड़मेर की गंगा मैम करके जो किन्नर हैं वो पुलिस में लगे हुए, तो मैं कहा ये बन सकती तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकती। तो फिर अपने लिए मैं वापस आई और फिर मैंने पढ़ाई का रास्ता वापस पकड़ लिया। उसके बाद मैंने काफ़ी कॉलेजों में जैसे कि एडमिशन के लिए ट्राई किया, तो मेरे लगभग 8 साल निकल गए। मुझे 12वीं उत्तीर्ण मैंने 2016 में की थी, उसके बाद जाके मेरे को 2024 में एडमिशन मिला। मुझे अभी मेरा गुरुकुल कॉलेज सागवाड़ा में एडमिशन हो चुका। अभी मैं अपनी आगे की पढ़ाई जो रुकी हुई थी उसको भी मैं शुरू कर रही हूँ। और एक सपना था मेरा बचपन से कि मैं पुलिस बनूं। आज भी मेरे अंदर यही जज्बा, यही सपना है कि मैं पुलिस बनूं। बिल्कुल मैं पुलिस बनना चाहती, लेकिन एक एज भी मेरी लिमिट से बाहर हो रही है। और इतने सारे एग्ज़ाम मैंने फाइट किए, तो पहले तो जब मैंने एग्ज़ाम फाइट किए तो वहाँ पे मेल फीमेल 2 ही कॉलम आते थे, तीसरे कॉलम का कोई भी वहाँ पे नहीं था। तो फिर मैंने कहीं पर मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई में जाके ज्ञापन दिया और बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को ज्ञापन देखे। तीसरे कॉलम की मैंने मांग की। शायद हो सकता है राजस्थान की मैं पहली ट्रांसजेंडर हूँ जिसने मांग भी की और तीसरा कॉलम सरकारी भर्तियों में आने भी लगा। अच्छा, तो भैया फिर मैंने जैसे बात की तो कॉलम आने लगा। कॉलम में मैंने फिर एग्ज़ाम देने शुरू किए, तो मैंने तीसरे कॉलम से अपना एग्ज़ाम फाइट किया, क्लियर किया। उसके बाद ये कहना है कि मेरी जो मेरिट है वो फीमेल में जाती है, मतलब हम टीएसपी क्षेत्र के रहने वाले, डूंगरपुर बांसवाड़ा टीएसपी क्षेत्र में आता है शायद। तो यहाँ पे जो ओबीसी है उनकी जनरल बिल्कुल उनकी जो मेरिट है वो बिल्कुल जनरल में जाती है। तो मैंने एग्ज़ाम फाइट किया, मैं ओबीसी में आती हूँ और सरकार ने भी ट्रांसजेंडरों को ओबीसी में रखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ टीएसपी क्षेत्र की, तो मेरी मेरिट तो बिल्कुल जनरल से मैं सीधा सीधा फाइट करती हूँ। जनरल में जाने के बाद भी जो मुझे तीसरा कॉलम दिया, अदर्स का कॉलम दिया, उसमें भी मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उसके बाद वो कॉलम तो मुझे दे दिया है ना, एग्ज़ाम में तो मैंने अदर्स कॉलम से फाइट कर लिया। उसके बाद मेरी मेरिट सीधी फीमेल, जनरल फीमेल में हो रही है, मेरा कट ऑफ बिल्कुल जनरल फीमेल में हो रहा है। तो मेरा कहना ये कि मैं फीमेल नहीं हूँ, है ना, मैं जनरल फीमेल बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक आम लड़की की तरह मेरा जीवन नहीं है। मेरे जीवन में काफ़ी संघर्ष रहे। आज मैं अपने माँ बाप के घर पे रहती हूँ, है ना। हर एक ट्रांसजेंडर, हर एक किन्नर के लिए इतना आसान नहीं अपने माँ बाप के घर पे रह सके, समाज के बीच में रह सके। मैं समाज के बीच में रहकर भी अपने माँ बाप के घर में रहकर मैं खुद पढ़ रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं ये तो चाहती हूँ कि जैसे सरकार कोई भर्ती निकालती है, 4000 के पद निकाले, 5000 के पद निकाले, तो उसमें से आप 2 पद तो ट्रांसजेंडरों को दो, उसमें 2 सीटें तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की होनी चाहिए। बस मेरी यही मांग है, ताकि हम भी मुख्य धारा से जुड़ पाए, है ना। मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हमारे पास एक ही है कि हम खुद के पैरों पे खड़े हो सके, हमें थोड़ी सी सरकारी भर्तियों में हमें जगह मिले। और आम लोग तो हमें कोई नौकरी देता ही नहीं है, तो फिर सरकार से उम्मीद नहीं करे तो हम कहाँ जाएँ। ठीक है। आपने बीच में वर्ड यूज किया था सबसे पहले कि आपको किसी से अटैचमेंट हुआ, मतलब आपको किसी से प्यार हुआ, तो फिर प्यार के बाद में आपको कैसे पता चला कि किन्नरों की टोलियां हैं और आपको घर छोड़ के वहाँ जाना चाहिए? सर प्यार या अटैचमेंट कह सकते हैं ना, हुआ मुझे किसी से, मैं झूठ नहीं बोलूँगी यहाँ पे, हुआ तो हुआ, है ना। जैसे कि
मैं अंदर से एक औरत थी, तब समझ सकते हो कि जो भी मेरे अंदर से गुण फीलिंग्स लक्षण होंगे वो लड़कियों वाली होगी। तो एक मर्द से ही मेरा अट्रैक्शन हुआ होगा, है ना। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि उसके जो माँ बाप थे उन्होंने आके मेरे घर पे, माँ बाप ने तो और भी कम किया, उसके जो ऐसे अपन कहते हैं ना अड़ोसी आसपास के लोग, कुछ रिश्तेदार है ना, उन्होंने आके इतना खराब मेरे घर पे आके इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ की। और पूरे जो मैं छुप के रहती थी, इतने साल मैंने अपने आप को छुपा के रखा था एक लड़की के रूप में, तो इन्होंने मेरी आइडेंटिटी खुल के बाहर कर दी। तो फिर मेरे घर में ही मेरे खुद के सगे मामा ट्रांसजेंडर हैं, है ना। तो मैं थोड़े दिन उनके पास चली गई, थोड़े दिन कहीं और चली गई, ऐसे करके मेरे को पता था, क्योंकि मेरे घर में किन्नरों का आना जाना बचपन से लगा रहा है ना। क्योंकि मेरे घर में मेरे सगे मामा एक ट्रांसजेंडर थे, उनके जो मामा थे वो भी ऐसे कुंवारे ही मरे, ठीक है। तो मैं इन सब चीज़ों से वाकिफ थी बचपन से। मेरे घर पे बचपन से ट्रांसजेंडरों का आना जाना लगा रहता था, और मेरे जो परिवार वाले थे वो काफ़ी उनकी इज्जत मान मर्यादा भी किया करते थे, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी वाकिफ थी। वाकिफ तो थे। फिर आप गए कैसे, किस तरह से आप घर से निकले, कौन लेके गया आपको वहाँ तक, कैसे पहुँचाया, कैसे रहे वहाँ पर, कितना टाइम रहे फिर आप? लमसम सर मैं आती जाती थोड़ी दिन मामा के पास चली जाती, क्योंकि तब मैं बच्चा थी, 12वीं। हाँ, कहाँ मामा के वहाँ कहाँ पर? मेरे मामा बॉम्बे में रहते है ना। मैं बॉम्बे में चली गई थी थोड़े दिन कहीं और चली गई थी। तो फिर आना जाना तो लगा ही रहता था मेरा। तो फिर ऐसा हुआ कि जैसे उन लोगों ने बदतमीजी की, तो मैं अगले ही दिन सुबह में निकल गई। किसने बदतमीजी की? जो जिस लड़के से मेरा अट्रैक्शन हो गया था, उसके घर वालों ने आके मेरे घर पे बदतमीज की। क्योंकि तब मैं 12वीं पढ़ी, लेकिन तब मेरी इतनी ज़्यादा एज नहीं थी, 18-19 साल की एज होगी। एक बच्चे को अपने आप को, जैसे आप कह सकते हो कि मैं तब अपने आप को संभालने लायक नहीं थी। अभी जितनी मैं अपने आप को संभाल लेती, तब मैं उतनी संभालने लायक नहीं थी। तो फिर मैं तब घर से निकल गई। मैंने ये मूड बना लिया था कि मुझे मर जाना है, मुझे नहीं जीना है। मैं कहीं जाके कुएं में कूद जाऊँ, या फिर कहीं फांसी लगा लूँ, या फिर कुछ पॉइजन वगैरह खा के अपने आप को ख़त्म करूँ। लेकिन कहते ना, जाको राखी साइया मार सके ना कोई, तो भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था। तो कई कठिनाइयों का सामना करते मैं किन्नर समाज में पहुंच गई, ठीक है। किन्नर समाज में पहुंची तो वहाँ पे मुझे सब अपनापन, अपने जैसे बहुत मिले, और सब अपनापन था वहाँ पे, है ना, सब अपने थे। तो फिर मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा मामा भी अकेला नहीं है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, है ना, इस दुनिया में जो मेरे तरीके की जी रहे। तो मुझे जीना चाहिए। तो जैसे ही अपनी समाज में गई, तो मैंने जीना सीख लिया अपने लिए। तो उस लड़के ने साथ नहीं दिया, जो प्यार तो किया, तो प्यार निभाया नहीं आपके साथ? उनके घर वालों ने आपके घर पे आके बदतमीजी करी, तो उसकी कोई भी गलती नहीं थी। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, और आज भी मेरा साथ वो दे रहा है, है ना। मुझे उससे अभी कोई भी मतलब नहीं है ज़्यादा इतना, लेकिन आज भी मेरे साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो बिल्कुल मेरा साथ देता है। आज भी वो मेरे साथ खड़ा रहता है, और उसकी तरफ से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम उसकी फैमिली की वजह से हुई थी। अच्छा, आप समाज में जाते हो और लोगों के बीच जाते होंगे, आपको लोग किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब आप तीसरे जेंडर के रूप में हो तो? सर, आजकल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी है मेरे लिए, और उसका भी मेरी लाइफ में काफ़ी इफेक्ट रहा है। उसकी शादी है ना। तो मेरे को जाने का मन तो बहुत हुआ, लेकिन मैं जा नहीं पाई। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि देखो, एक तो अपनी समाज के, जो जिस समाज से मैं आती, उसी समाज के लोग मेरे को ज़्यादा वो करते, है ना। अगर मैं उन लोगों में जाऊंगी तो वो लोग मुझे देख के थू अच्छा, यही करेंगे, है ना, यही करेंगे। फिर मेरे सामने उंगलियों से मुझे ऐसे टॉर्चर करेंगे, देखो देखो देखो। तो इससे मुझे क्या है सर, थोड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस होता है, और मैं नहीं जाती। मैं जब लड़के की तरह रहती थी तब तो कहीं शादियों में जाती आती, लेकिन अब मैं नहीं जाती हूँ। अच्छा। अभी समाज में कहीं बधाइयों में वगैरह जाते हो? जी बिल्कुल जाती हो। हाँ, अपने दाद गुरु के साथ जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना जीवन तो गुजारना है ना। मैंने नौकरी के लिए इतना संघर्ष किया, मेरे जैसे काफ़ी है जिन्होंने संघर्ष किया, लेकिन हमें नौकरी नहीं दी जाती, हमें कोई आम लोग काम नहीं देते। तो बधाई तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से हमारे पूर्वजों द्वारा, बड़ी बुजुर्ग माइयों द्वारा
ये चलता हुआ आया है, तो हम कहाँ जाएंगे, फिर तो यही करेंगे। तो आपको कैसे इनविटेशन दिया जाता है वहाँ पर आना ही हो, या फिर आपको पता चल जाता है आप लोग चले जाते हैं, कैसे होता है? जैसे कहीं किसी की शादी हो सर, वो ऐसा होता है कि हम इस गांव से, जो हमें पता है ये इलाका अपना है, तो उन गाँव से गुजरते तो कई टेंट लगे हुए होते हैं, या फिर गाँव में जाके किसी से पूछ लेते कि भैया यहाँ किसी की शादी हो रही है, तो वो लोग बता देते हैं। हाँ, तो हम फिर चले जाते हैं। लोग कहते हैं इनको पता कैसे चल जाता है, लेकिन ये पता करने का रीजन यही होता है, अगर हम कहीं टेंट वगैरह देख लेते तो वो पता चल जाता है। दूसरी बात ये होती है कि गांव में जाके किसी एक बंदे से पूछ लो, भाई यहाँ शादी हुई है, तो हाँ बिल्कुल ये हो गई शादी, यहाँ पे हो रही है, तो उससे पता चल जाता है। ठीक, फिर कैसे पैसे वगैरह कैसे लेते हो उनसे आप? हाँ, जो अपनी नहीं अतप शक्ति से जो भी देते हम स्वीकार लेते हैं। अच्छा जी, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं, करते? कभी नहीं करते। सुना है मैंने कि अपने प्राइवेट प्लाटे हैं जो ट्रांसप्लांट भी करवा दिए हैं, सही बात है क्या ये? बिल्कुल सर, ये मेरा हक है। भारत का संविधान मुझे ये कहता है कि मैं अपना जीवन अपने तरीके से जी सकती हूँ, है ना। तो बिल्कुल मैंने मेल टू फीमेल सर्जरी नहीं करवाई, मैंने किन्नर टू फीमेल सर्जरी करवाई, क्योंकि सबको पता है कि मैं जन्मजात किन्नर थी, तो मैंने अपने आप को फीमेल में परिवर्तन कर लिया। मतलब वो ऑर्गन है वो विकसित नहीं था, तो आपने फिर ट्रांसप्लांट करा के फिर हाँ, मैंने पहले भी कहा, आप भी समझ सकते हो, उसने मुझे अधूरा बनाया, मैंने अपने आप को पूरा कर लिया। अच्छा। तो अभी आपका किसी से अभी प्यार चल रहा है? जी बिल्कुल नहीं, अभी मैं सिंगल हूँ। सिंगल चल रहे हो? बिल्कुल। क्यों, जो फर्स्ट में जिसने प्यार किया था उसने अभी तक साथ नहीं दिया? मतलब साथ दिया बिल्कुल, वो अभी एक अच्छे फ्रेंड की तरह हैं, कहीं मिलते तो हंस लेते और उनके सामने देख के चले जाते, बाकी अब मेरा इतना कुछ मन नहीं है, इन सब चीज़ों से मेरा मन उठ चुका है। अब अपने जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। क्या चाहते हो अभी? पुलिस बनना। बिल्कुल पुलिस बनना। मतलब आपके समाज के कोई किन्नर समाज के आईपीएस बने थे, उनको देख के मतलब आप मोटिवेट हुए हो इसलिए? बिल्कुल। हमारे राजस्थान की जो गंगा मैम है, वो फर्स्ट राजस्थान की ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल बनी हुई है। अच्छा। उसके बाद कोई नहीं बना शायद, मेरे को जहाँ तक पता है वहाँ तक। तो मैं बिल्कुल पुलिस बनना चाहती हूँ। अभी तैयारी कर रहे हो, मतलब आप एग्जाम वगैरह देते हो? बिल्कुल एग्ज़ाम देती हूँ, अभी भी मेरी पढ़ाई से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैंने कॉलेज भी में जाती हूँ, मेरे कॉलेज में भी अभी एग्ज़ाम हुए, मतलब मैं पढ़ाई से जुड़ी हुई हूँ, मैं पढ़ाई से दूर होना नहीं चाहती। अच्छा, पढ़ाई से दूर होना नहीं चाहते। बिल्कुल। फिर अभी आपका घर का गुजारा आप ही करते हो या फिर घर वाले करते हैं? नहीं, पापा है, पापा कमाते, मम्मी है, मेरा भाई भी है, और मैं भी छोटी मोटी कोई संस्था है ना, जिसमें ट्रांसजेंडर काम कर सकते थे, इसी संस्था में काम करती हूँ। अच्छा, तो अभी जैसे आपका घर है, तो आपके घर में मेहमान वगैरह भी आते होंगे, और घर के अड़ोसी पड़ोसी होते होंगे, किस नज़रिए से देखते हो आपको? जिस नज़रिए से देखना है वो देखिए, मुझे क्या करना है उन लोगों से। मुझे अपने घर में, जैसे कि मैं हूँ, तो मेरे यशवंती, मुझे बताइएगा कि किन्नर होते हैं तो उसमें मेल और फीमेल दोनों की फीलिंग आती है? इस टाइप के भी किन्नर होते हैं, अलग अलग होते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। किन्नर मतलब अपने आप को जो वुमेन मानते हैं, तो वुमेन की फीलिंग रहती है, जैसे कि साड़ी पहनना, चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना। अच्छा। यही होता है। फ्रेंच में कहना चाहूँगी बताइए। कि अगर मेरा जन्म मेल शरीर में हुआ है ना, मैं एक मेल टाइप किन्नर थी, अगर मैं पैंट शर्ट पहन के जी लेती, तो समझ लो कि ये समाज मुझे इतना धुक्कारता नहीं। लेकिन मेरी जो अंदर की जो भावना थी, मेरे जो सपने थे, एक लड़की की तरह जीवन जीना, मतलब आप सोच लो कि मैंने खाली एक साड़ी पहन ली, इसकी सजा मुझे ये मिली, मैं समाज, परिवार सबसे बेदखल हो गई, है ना। तो क्या अपने सपनों को पूरा करना कोई पाप है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो क्या मेरा साड़ी पहनना ही मेरे लिए एक श्राप बन गया कि आप एक वो इंसान हो जिसके पास हमें आके बैठने में शर्म आती, उनके साथ चलने में हमें शर्म आती? ऐसा क्यों यूँ? ये किस लिए? मेरी समाज से, लोगों से यही एक मांग, एक बात है कि क्या मेरा एक पुरुष के शरीर में मेरा जन्म हुआ, लेकिन क्या मैं अपने आप को लड़की मानती थी? एक साड़ी पहन के जीना, एक औरतों की तरह साते श्रृंगार में रहना, क्या यही मेरा पाप है? जो मैं हूँ वो खुल के आ गई, तो क्या यही मेरा पाप है? इसीलिए मुझे समाज से, परिवार से बेदखल किया जाता है, इसीलिए मुझे गंदे गंदे कहीं तरीकों के नामों से मुझे संबोधित किया जाता है। क्या यही दोष होता है मेरा? हाँ। तो आप तो देखो लड़की से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो साड़ी में, है ना, तो आपको कैसे पहचान लेते हैं फिर लोग कि ये किन्नर है? सर, कई कई जगह पर काफ़ी हद तक, जब तक मैं बोलूँ नहीं, मैं खड़ी नहीं हूँ, मैं चलूँ नहीं, तब तक पता नहीं चलता कि मैं किन्नर हूँ यूँ। अच्छा, मतलब अपने बोलते हैं, अपनी वाणी निकालते तब पता चल जाता है कि ये किन्नर हूँ यूँ।
बाकी एक्टिविटीज से पता चल जाता होगा। बाकी एक्टिविटीज जो थोड़ी बहुत होती है उससे पता हाँ, चल जाता है। बाकी आप जाके मेरी मम्मी से घर पे पूछना कि अनजाने में मेरी मम्मी पे 2-3 ऐसे शादी के रिश्ते आए मेरे लिए। अच्छा। हाँ पता नहीं चला। पता नहीं चला। हम कहीं से आ रहे थे मम्मी और साथ में हाँ, हाँ, अहमदाबाद से ही ट्रैवल कर रहे थे, तो वही ट्रेन में मेरी मम्मी से कोई थे, है ना, कोई आदमी था, तो वो मेरा हाथ उनके लिए मांगने के लिए आ गया। अच्छा। फिर हमने मेरी मम्मी ने बताया कि मेरी लड़की नहीं है, किन्नर है यूँ। तब जाके पता चला उनको, और काफी रिश्ते आए हैं मेरे पे शादी के। अच्छा, किन्नर होने के बावजूद भी रिश्ता है? हाँ, वो उनको पता नहीं था मैं हाँ। किन्नर हूँ यूँ। वो मुझे लड़की समझ के मेरे पे शादी के ऑफर्स भेजती है। ऐसे अगर आप चलते हो तो आपको तो बहुत सारे लोग तो प्रपोज कर देते होंगे। होता है होते जी। फिर क्या रिस्पॉन्स होता है? मुझे नहीं इंटरेस्ट है। नहीं, यशवंती का कुछ तो रिस्पॉन्स होता होगा ना सामने वाले को देख के? मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नहीं लगता वो ऐसे कोई मुझे प्रपोज कर दे, क्योंकि मैं भी जैसे कि बताओ, थोड़ी इज्जत वाली हूँ, है ना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये सब जी। इन चीजों से दूर हो मतलब आप? दूर हूँ मैं। ठीक है। तो ऐसी कोई घटना आपकी लाइफ में हुई आपके साथ कि मतलब आपको बहुत सारा दुखों का सामना करना पड़ा हो? बहुत क्या? जिस दिन से मेरे नाम के पीछे किन्नर शब्द लगा, उस दिन से आज तक प्रवीण जी मैं दुख का ही सामना कर रही हूँ, है ना। अच्छा। आज दिन तक मैंने दुख का सामना किया, और कहीं कहीं बड़ी बड़ी घटनाएं जो क्या मेरे साथ घटना घटी? क्या घटी नहीं और मैं बच गई, है ना। बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं का भी सामना किया। जब किन्नरों में भागी तब एक बच्चा अनजान था अपनी पहचान से, तो मेरे चलने से फिरने से लोगों को पता चल गया कि मैं इस टाइप की हूँ या ये हूँ। तो कहीं रेलवे स्टेशन पे जाके मैं बैठी थी, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन भगवान का ये शुक्र अदा था कि मैंने जो लोग थे उनसे बच के मैं कहीं थाने या चौकी में घुस गई, जिससे मैं बच गई। अच्छा, तो नहीं तो वो रेप करने की कोशिश कर जी रहे थे? बिल्कुल। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ में खास यशवंती किन्नर, जो कि बहुत खूबसूरत किन्नर है, आप देख सकते हो। और ये बताते हैं कि इनके कोई ट्रांसजेंडर हैं जो कि एक महिला कांस्टेबल बनी है, तो उनकी तरह ये भी चाहती हैं कि उनसे मोटिवेट होके कांस्टेबल बने और पढ़ाई करे। और बताते हैं कि इनको तीसरा कॉलम तो मिल गया है, लेकिन वो कैटेगरी है अलग तो रख दी है, लेकिन आरक्षण है वो एक नॉर्मल फीमेल के अंदर ही गिना जाता है, और उनके साथ ही इनकी कट ऑफ गिनी जाती है। तो ये बताते हैं कि अलग से हमें भी आरक्षण मिला जाए, ताकि हम लोग भी हमारी इच्छा है वो पूरी कर सके और इनका गोल है वो अचीव कर सके। और इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहिए भारत की आवाज़।